एलसीएम एचसीएफ में कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो, छोटा मोटा बड़ा, तो बोलो, पहले उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 निकालो जरा। एक्सरसाइज 1.1 सेकंड क्वेश्चन दिया गया होगा, पुरानी बुक में 1.2 होगा। हाँ, पुरानी बुक में 1.2 क्वेश्चंस किया जाएगा, जो यहाँ पे सीट है उसका भी किया जाएगा, बट अभी सबको मिला नहीं है इसलिए उसका क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ अभी। बस बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोगों ने क्या देखा था, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। एक इम्पॉर्टेंट उसमें एक फॉर्मूला होता है, या एक आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम लोग, कि जो नंबर्स दिए गए होंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। ये होता है एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, ये हमारा एक आइडेंटिटी होती है। और अगर मान लो डेसिमल्स वगैरह का पूछता है, जाओ घर जा, जब पढ़ना नहीं है तो घर जा, जब देखो क्या होता है ना, ये तो हमारे नंबर्स का हुआ। अगर फ्रैक्शंस दिया गया होगा तो, अगर फ्रैक्शन दिया गया होता है तब क्या करते हैं, जैसे मान लो ए बी, ए बाई बी, ए बाई बी एंड सी बाई डी, ये दो फ्रैक्शंस दिए गए हमको। हरी बात समझ में, फ्रैक्शंस जब दिए गए होंगे तो एच सी एफ कैसे निकालते हैं हम लोग, एच सी एफ ऑफ ए बाई बी कॉमा सी बाई डी जो होता है, ये क्या होता है, एच सी एफ ऑफ ए सी अपॉन में एलसीएम ऑफ बी डी। और अगर मान लो एलसीएम पूछा गया होता ए बाई बी सी बाई डी का, तो क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ ए बी, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देते हैं, उल्टा हो जाता है। सही। अब जो है कि नोट्स है क्या जो दिया गया था पहले, समझ में आ गया ना, कि जब भी फ्रैक्शन का निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं जरा, एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को देखा जाएगा, और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। तो कौन सा लिया जाए, 26 91, 26 एंड 91। इसका सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला जो दिया गया है फर्स्ट 26 एंड 91, ये नंबर दिए गए हैं, इसका हमें क्या निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ। देखो क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, कहीं बोला है क्या, क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा गया है। लेकिन हम लोग को किससे करना पड़ेगा इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13, यही होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, 7 इंटू 13, बहुत बढ़िया। सही। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले एच सी एफ लिखना पड़ेगा बालक, ऐसे लिखना पड़ेगा, कल बहुत अच्छा लिखे थे तुम, वैसे ही लिखना है, हर क्वेश्चन में उसी तरह का स्टेप लिखो। क्या लिखेंगे, हाई नहीं, एस सी एफ, अरे तेरा काहे ले लिया भाई, एस सी एफ, एस सी एफ का मतलब लीस्ट लेंगे, नहीं लीस्ट लेंगे, लीस्ट लेंगे, तो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ये लिखना पड़ेगा बाबू, इतना इंग्लिश तुमको लिखना पड़ेगा। और घर पे जब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें समझ में भी आएंगी, वरना क्या होगा, घर पे डायरेक्ट जैसे कह रहा है 13 लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, तो उधर 13 लिख कर क्या होगा, फिर याद आएगा तुमको, अरे यार नहीं सर बोले थे कि वो लिखना पड़ेगा उसके बाद 13 लिखना है, तो फिर क्या करोगे, काटोगे 13 को फिर लिखोगे, और नहीं तो फिर सोचोगे कहाँ एडजस्ट करें, काटना ना पड़े तो टाइम वेस्ट होगा। तो घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख के प्रैक्टिस करो, भले ही रफ में लिख रहे हो, लेकिन ये मान के चलना है कि ये बोर्ड की ही कॉपी है, बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हो तुम लोग। ठीक है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, अब देखो 2 कॉमन है क्या, 7 कॉमन है क्या, 13 13 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा,
13। और इसका लीस्ट पावर लेते हैं, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, दोनों सेम है तो वही ले लिया जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा बालक, क्या लगेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर एंड ऑल नॉन प्राइम फैक्टर एंड ऑल नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। आती बात समझ में ना। चलो देखो 13 कॉमन है, सबसे पहले कॉमन को लिखा जाता है, सबसे पहले कॉमन को लिखना, 13 है और इस पे हाईएस्ट लोएस्ट सब पावर 1 ही है। 2 कॉमन है क्या ना, पूरा पूरा पावर लेंगे। 7 कॉमन है क्या ना, पूरा पूरा पावर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बालक, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, 26 गुणे 7 7 6 42, 2 कैरी 4 182। हाँ किसमें, हाँ वही आएगा। चलो यहाँ देखो ध्यान से, अब बस इतना करने पर रुकना नहीं है तुमको, क्यों, वेरिफिकेशन भी पूछा गया है कि नहीं, वेरीफाइड एट। अब ध्यान से सुन लो बाबू, गलती बच्चा करता क्या है, बच्चा गलती क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है, पहले ही लिख देता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम। उसके बाद से वैल्यू पुट करने लगता है। फर्स्ट नंबर कौन है, 26 है, सेकंड नंबर कौन है, 91 है, इज इक्वल्स टू एस सी एफ कितना है, 13 है, 182 है। मत करना ऐसे, कभी मत करना। सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वेरीफाई करना है मुझे। तुमने ऑलरेडी पहले इक्वल दिखा दिया तो वेरीफाई क्या कर रहे हो तुम, बात समझ में आ रही है क्या, सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुमने पहले ही इक्वल दिखा दिया है तो तुम वेरीफाई क्या कर रहे हो, तुमने पहले ही दिखा दिया इक्वल है तो वेरीफाई करने का कोई सेंस ही नहीं उठता है। तो जब भी क्वेश्चन में प्रूव डैट, सो डैट, वेरीफाइड डैट ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो सबसे पहले एलएचएस को तुम अलग सॉल्व करोगे, आरएचएस को तुम अलग सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में दिखा दोगे एलएचएस बराबर आरएचएस है, तब वेरीफाई होता है। ठीक है, कौन सा, हाँ सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फिर हम लोग निकालेंगे एस सी एफ इंटू एलसीएम, फिर दिखा देंगे देयर फोर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम। लेकिन बच्चे गलती यही करते हैं, तुम में से कई लोग यही काम करते हो, तुम्हारे में से भी कई लोग यही काम करते हैं, लोग यही लिख देते हैं सीधा सीधा बराबर दिखाते हुए आते हैं। भाई क्यों दिखा रहे हो, जब तुम पहले ही इक्वल दिखा दियो तो तुमको वेरीफाई करने का मतलब क्या है। तो याद रखना, जब भी वेरिफिकेशन, प्रूव, सो डैट ये सब जब भी आएगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले नाउ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91 कितना होगा, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 2366 है ना, 2366 एंड एच सी एफ इंटू एलसीएम निकालो, एच सी एफ इंटू एलसीएम निकालो आप, एच सी एफ कितना है 13 मल्टीप्लाइड बाई 182, तो ये भी आएगा थ्रू 666। यहाँ पे लिखोगे तुम देयर फोर नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर 2 इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम, या यहाँ लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना इक्वल्स एच सी एफ इंटू एलसीएम, जो क्वेश्चन में लिखा गया था, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आता थी समझ में, सही है ना, कोई दिक्कत। थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्या है 17 23 29, इसका हमको एच सी एफ और एलसीएम निकालना है। अब एक चीज देखो, जब भी 3 नंबर देगा तो वेरीफाई करने के लिए नहीं देगा तुमको, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, 3 नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है वो, है ना, सिर्फ 2 ही नंबर पे एप्लीकेबल है। तो देखो सेकंड बोला गया है 17 23 29, 17 23 29 और 12 15 21 जो है बोर्ड में पूछा गया है। पहला वाला जो है, बात मत करो, बात इधर देखो, पहले वाला जो है ना 12 15 21 ये बोर्ड में दिया गया है क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये हम लोग अनगिनत बार कर चुके हैं, लगभग सबको याद भी हो गया होगा। एच सी एफ 3 है और एलसीएम 420 आता है, सही।
तो उसको नहीं करवा रहा हूं मैं। सेकंड वाला देखना, 17, 23, 29। अब चाहे इसको देख करके मैं एचसीएफ बता सकता हूँ। एचसीएफ कितना है? 1 आएगा। क्यों? तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों ही प्राइम नंबर हैं। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे एक ही समय पे। ठीक है, एक ऐसा नंबर हम लोग ढूंढते हैं जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो सर, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है, एक नंबर खुद होता है ना। तो 1 1 1 तीनों में आ रहा है, मतलब 1 ही है इकलौता ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर एचसीएफ कितना होगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट। तो अब यहां से एक चीज सुन लो, यहां से एक चीज सुन लो। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स, ध्यान से सुन लो पहले। अगर ये तीनों प्राइम नंबर्स दिए गए हैं तुमको एग्जाम में, तो एचसीएफ इनका हमेशा ही क्या आएगा? 1 आएगा। और एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सीधा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। लिखने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 17। लेकिन ऐसा लिखेंगे नहीं बाबू, क्यों? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है ना। अबे 1 इंटू 17 मत लिख के चले आना, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हो तुम लोग, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। बात समझ आ रही है? तो 1 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा? 17 लिखा जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23 कितना हो जाएगा? 23। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29 कितना हो जाएगा? 29। 1 मत लिख करके आना, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29 नहीं लिखेंगे हम। क्यों? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। बात समझ आती है? तो इसलिए 1 को हम नहीं ला सकते हैं, डायरेक्ट वही नंबर्स को लिखना हमको। ठीक, देयरफॉर एचसीएफ कितना हो जाएगा? कॉमन पावर 1 है, जब कुछ नहीं तो 1 है, फिर 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। घर बैठ करके खेल लेंगे। कितना आ रहा है? 11,339 उनतालीस बनते। हाँ 39 40, हाँ ठीक है, तो 39। ठीक है, 11,339 ये आंसर आ गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, बस इसमें तो बोलेगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जरा ट्री डायग्राम पर, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट बोर्ड पूछता है, और इस बार के सैंपल पेपर में भी शायद दिया गया इस तरह का एक क्वेश्चन, सीट में है तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? यहां पर बनाया गया है y, और यहां बनाया गया है 2, यहां बनाया गया है x, यहां बनाया गया है 5, और यहां बनाया गया है 7। और बोला जा रहा है फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू बता दो। ठीक, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। अगर तुम ध्यान से देख रहोगे बालक, ये और कुछ नहीं है, यही है ये जो इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है 12, इधर देखो, ए ज्ञान मत बढ़ाओ अपना लो बीच बीच में, इधर देखो, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं? सही है। तो ये देखो, इसी चीज को मैं ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 12, और इधर क्या लिख सकता हूँ? 2, और इधर क्या लिख सकता हूँ? 6। 6 को अगेन ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा? 2, और क्या हो जाएगा? 3। बस 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 बस, 3 और 1 मत लिख देना। क्यों? प्राइम नंबर नहीं है ना 1, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहां देखो ध्यान से, इन्हीं तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या आता है हमारा? फैक्टर है, एलसीएम चाहे फैक्टर बोलो, यही फैक्टर है हमारा। 2 इंटू 2 इंटू 3, यही फैक्टर है हमारा। आती बात समझ में? तो इसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? बोलना मत, कोई बात मत करो, पहले लिखो भी मत, इधर सुनो पहले। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। जो भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो अबव वर्टिकल लेवल पे मैं पहुंचूंगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे, जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अबव पे पहुंचेंगे। इसको हो सकता है कि रेक्टेंगुलर डब्बा बना करके दे दे, समझ रहे हो ना? इसको ट्री डायग्राम भी बोल सकते हैं हम लोग। ट्री डायग्राम बोला था ब्रांचेज जहां पे निकली हुई हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं?
7 × 5 35, 35 × 2 70। तो x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, बात समझ में आती है अब, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है ट्री डायग्राम पे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में भी दिया गया है तुमको, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो जरा 17th क्वेश्चन, फिर एक वर्ड प्रॉब्लम भी लेते हैं इसी में से। देखो क्या दिया गया है, यहां दिया गया है x, यहां निकला है 2 210, फिर इसका ब्रेक किया गया है 2 105, फिर से ब्रेक किया गया है 3 35, फिर इसको ब्रेक किया गया है 5 और y में, ठीक है। फिर पूछा गया है फाइंड x एंड y, फैक्टर ट्री डायग्राम है ये हमारा। हाँ तभी मैं बता रहा हूँ भाई, अरे तो बेकार सवाल पूछते हो, ऐसे टाइम पास थोड़ी करवा रहा हूँ। रिवीजन में जितना भी चीज बताया जा रहा है सब बोर्ड से रिलेवेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो नंबर्स लिखे गए होंगे उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं वर्टिकल पे जाऊंगा। 5 में y का मल्टीप्लाई किया 35 आया, 5 में y का मल्टीप्लाई किया 35 आया, इसका मतलब y कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। डिवाइड कर लो उल्टा 7। अब बाकी लोगों ने चेक करना, डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, 2 और 110 को करेंगे तो 420 आएगा, 420, ठीक है। तो x की वैल्यू 420 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसका लिखने का तरीका, अरे ऐसे ही बनाओगे, ट्री डायग्राम बना करके यहाँ लिखोगे तुम क्या, 5 × y इज इक्वल टू 35 इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 35/5, ये फिगर बना करके इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 × 210 इज इक्वल टू 420, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। आगे चलो देख लेते हैं, अब एनसीईआरटी का एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306657 इक्वल 9। तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा भैया, गिवन, गिवन में लिखना पड़ेगा एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल्स 9 है। और तुमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 306,657, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी लिख करके आता है तुमको एग्जाम में, तो समझ जाना क्या लगाना है हमको, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस तरीके का पैटर्न जब भी दिखाई दे तो हमें यही चीज लगाना है, ठीक। अब इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, तो यहां लिखोगे तुम ऐसे, हियर, हियर फर्स्ट नंबर कॉमा, इसको ऐसे लिखेंगे 306 एंड सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर इज 657। वी नो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर लिखेंगे 306, सेकंड नंबर लिखेंगे 657, एचसीएफ दिया गया 9, देखो एचसीएफ कितना दिया गया 9, और एलसीएम पता है क्या, यही तो निकालना हम लोग को। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, ये कैंसिल आउट होगा, कर दोगे ना, 6 3 9, 9 से कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल कर लेते हैं, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 27 और 9 4, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 कितना आएगा, 22338, 22338 आ रहा है भाई। मल्टीप्लाई सही बताना लो, मैं कर नहीं रहा हूँ, तुम लोग को सुन करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये भी हो जाएगा, नहीं लाइव नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है।